हिंदुओं अपने हिंदुओं को, अपने धर्म की रक्षा करने वालों को जब तुम सहयोग नहीं करते ना, फिर तुम्हारे मुंह पे बहुत जबरदस्त चांटा मोनालिसा जैसी एक तुच्छ सी महिला मारकर चली जाती है। सरकार, केरला सरकार का फुल सपोर्ट मिला, मंत्री ने हमको बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी शादी हमारी होगी। हमें लगा कि 2-4 लोग होंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आए, हमें आशीर्वाद दिया, मंत्री आए, बहुत सारे शिक्षा मंत्री इधर आए, एजुकेशन मिनिस्टर, और हम सब धर्म को मानते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे लिए सब धर्म एक ही है। वाह दीदी, वाह दीदी। लव जिहाद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए। हिंदू और मुस्लिमों का कोई भी विवाह नहीं हो, ये बिल्कुल वही है जो कोटे, उनको धर्म से कोई लेना देना। देखो, इन मैडम का शब्द देख रहा हूँ कि कोठे पे बैठने वाली ही ऐसा करती हैं। देखो, मैं हिंदू हूँ और ऑफ कोर्स मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारे समाज की लड़कियां मुस्लिम धर्म को अपनाएं। ठीक है, सबको अपना धर्म प्यारा है और मैं कभी नहीं चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि आई एम सपोर्टिंग हर, नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग मोनालिसा, राइट। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि अगर गरीब शादी करे तो ये सारे के सारे लव जिहाद का नाम देते हैं। कुछ दिन पहले ही अभी बीजेपी के महामंत्री रामलाल की बेटी ने फैजान करीम से शादी करी है, वो भी योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में, तब ये सारे के सारे सही बात है। ये देख लो हिंदुओं, जिस प्रयागराज के महाकुंभ में जिस लड़की को आपने फर्श से उठा करके अर्श पर बैठाया, सम्मान दी, इज्जत दी, शोहरत दी और पैसा दिया, वो मोनालिसा फरमान खान की पत्नी बन गई है। हाय, अभी कैसा फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छा। तो दोस्तों, जब से मोनालिसा फरहान खान से केरला में जाकर शादी की है, तब से आस्थमा और रिधिमा शर्मा पूरी तरह बौखला गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे आस्थमा और क्या क्या बोली है तो आप लोग सुनने के लिए वीडियो में बने रहे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मोनालिसा को अपनी मूवी में कास्ट करने वाले सनोज मिश्रा का आरोप है कि फरमान का पीएफआई जैसे आतंकी संगठन से लिंक है, और इस आरोप को बल तब मिल जाता है जब मोनालिसा के पिता नेशनल टेलीविजन पर रो रो कर ये कहते हैं कि फरमान ने उन्हें और मोनालिसा को फ्लाइट की टिकट करके केरला बुलवाया, ये कहकर कि वो उसे मूवी में कास्ट करेंगे। और फिर फरमान वहीं से मोनालिसा को लेकर निकल जाता है और उसके पिता को कहता है कि आपकी टिकट कैंसिल हो चुकी है। और इतना ही नहीं, फिर मोनालिसा के ही द्वारा उसके पिता पर केस करवाए जाते हैं कि उसे जान का खतरा है उसके पिता से। और सोचने वाली बात यह है कि केरला के जिस मंदिर में मोनालिसा और फरमान शादी करते हैं, उस शादी को अटेंड करते हैं सीपीआईएम के एक नेता। ये कुछ सोची समझी रणनीति नहीं लग रही है? इन लड़कियों को क्या कहूं, ये भटक गई हैं या क्या हुआ है इनके साथ, या माइंड वॉश हुआ है, क्या कहूं इन लड़कियों को। केरला स्टोरी 2 आ रही है, इतनी सारी घटनाएं हमारे देश में हो रही है, फिर भी इनकी आंखों पर जो पट्टियां हैं वो खुल नहीं रही। अब ऐसी लड़कियों को हम क्या कह सकते हैं? अब देखिए, हो सकता है केरला स्टोरी पार्ट 3 भी यहीं बने। इंतजार करते हैं। और हमारे पास कोई उपचार नहीं, क्योंकि इन लड़कियों की तो आंखों पर पट्टी बंधा है, इनका थोड़ा सा कोई माइंड वॉश करता है और ये वॉश हो जाती हैं। हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब देखते हैं इनका वाला कैसा है। राम राम। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हिंदुओं अपने हिंदुओं को, अपने धर्म की रक्षा करने वालों को जब तुम सहयोग नहीं करते ना, फिर तुम्हारे मुंह पे बहुत जबरदस्त चांटा मोनालिसा जैसी एक तुच्छ सी महिला मारकर चली जाती है। हमारा कुंभ, हमारे कुंभ की माला, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे संत, हमारा समाज मोनालिसा को एक हीरोइन बनाने में इतना उसको वायरल कर दिया। सुंदरता, अरे आपने सुंदरता भी देखी कहाँ है जो आप लोग मोनालिसा पे मर गए। चलिए कोई बात नहीं, किसी बेटी को रोटी के खाने के योग्य बनाना कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या किया? आप सब ने मिलकर मोनालिसा को स्टार बना दिया, और मोनालिसा ने क्या किया? जोर से तमाचा मार दिया। केरला 2 स्टोरी भी आ गई और 3 की मोनालिसा ने तैयारी कर दी। मोनालिसा बहुत जल्दी केरला 3 का पार्ट अदा करेगी, जब एक 3-4 महीने के प्यार के साथ फरहान के साथ शादी करती है।
सरकार केरला सरकार का फुल सपोर्ट यहाँ की मिला। सरकार मंत्री ने हमको बहुत सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी बड़ी शादी हमारी होगी। हमें लगा कि 2-4 लोग होंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आए, हमें आशीर्वाद दिया। मंत्री आए, बहुत सारे शिक्षा मंत्री इधर आए, एजुकेशन मिनिस्टर। और हम तो- सब धर्म को मानते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे नहीं है, लिए सब सब लोग धर्म में किए। एक ही- वो मेरे पापा भी शायद यही है, मैंने कॉल किया था उसको, लेकिन जो लोग सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने शादी हिंदू धर्म में की, मंदिर में, और हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की। तो वो लव जिहाद जो है ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी में चल रहा है, लव जिहाद। हाय इतना सुकून। ये देख लो हिंदुओं, जिस प्रयागराज के महाकुंभ में जिस लड़की को आपने फर्श से उठा करके अर्श पर बैठाया, सम्मान दी, इज्जत दी, शोहरत दी और पैसा दिया, वो मोनालिसा फरमान खान की पत्नी बन गई है। यही लव जिहाद है। इसी के बारे में हर रोज बताते हैं, आपको चेताते हैं। और फरमान खान का षड्यंत्र देखिए, फंडिंग जिसने भी की वो अलग बात है, लेकिन फरमान खान उस लड़की को पिछले 6 महीने से ट्रैप कर रहा था। 6 महीने से प्रेम कहानी चल रही थी और अब केरल में जाकर के उसके साथ विवाह कर लिया। केरल में केरला स्टोरी 2 भी बन चुकी है, केरला स्टोरी 1 भी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि केरल ही लव जिहाद का सबसे बड़ा केंद्र है, संगठित केंद्र है। और वहां की विडंबना ये देखिए कि केरल में जाकर के हिंदू उसका सत्कार कर रहे हैं और केरल में जाकर के मंदिर में वो सजदा कर रहा है। फरमान खान वो मंदिर की सीढ़ियों को चूम रहा है, वो हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर रहा है, क्योंकि उसका मकसद केवल मोनालिसा को ले जाना है। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता सजदा करके ले, मंदिर में करे या कहां करे। और इससे भी विडंबना की बात ये देखिए, केवल 1 घंटे के अंदर उसको विवाह का प्रमाण पत्र मिल जाता है। और दूसरी विडंबना जो हर लड़की के साथ है कि माँ बाप से उसे खतरा है। खतरा तो होगा ही होगा, क्योंकि आप लव जिहाद की शिकार हो चुकी हो। नहीं हाँ, एक्चुअली बहुत सारी न्यूज़ में चल रहा है कि वो अभी मैच्योर नहीं है, वो चाइल्ड है, लेकिन वो अडल्ट है, 18 प्लस है। आप देख सकते हैं इसमें मैरिज सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। उसका डेट ऑफ बर्थ में बर्थ सर्टिफिकेट में भी 18 प्लस है और आधार कार्ड में भी 18 प्लस है। आप लोग देख सकते हैं इसमें। ओके ओके थैंक यू। मोनालिसा अपना धर्म निभाएगी और मैं अपना धर्म निभाऊंगा और शादी हिंदू। हाँ, जितने भी ये सीरिया भेजा था ना, जिन्होंने बहन बेटियों को, इन्होंने भी यही कहा था कि तू अपना धर्म निभा। सीरिया में दरिंदे एक नहीं हजारों दरिंदे एक बेटी के ऊपर चढ़ते हैं, उसे नोचते हैं। यही दर्द जब ये बेटियां मोनालिसा जैसी सहेंगी, हम तो नहीं कहते कि ये भी सहे, हम कहते हैं इसको बुद्धि दे भगवान। आज इसको अपने माँ बाप दुश्मन लग रहे हैं और ये अब्दुल अच्छा लग रहा है जो कह रहा है मैंने हिंदू रिचुअल से शादी करी है। मालूम है तेरे बाप को कि ये जो लड़की दिख रही है आप सभी इसको जानते ही होंगे। ये है मोनालिसा, जो कि कुंभ के मेले में रुद्राक्ष बेचकर काफी चर्चे में आई थी। और हाल में ही इन्होंने फरहान नाम के लड़का, जो कि केरला का रहने वाला है, उससे ये शादी का बंधन में बंध चुकी है। लड़की का कहना है कि 6 महीना तक हम लोग एक दूसरे से बात किए और हमारे घर वाले इस शादी से इनकार थे। लड़की भागकर फरहान के साथ शादी किया और लड़की ने अपने माता पिता के खिलाफ पुलिस को एक कंप्लेन किया है कि मुझे मेरे जान की खतरा मेरे माता पिता से है। इस बात से ये चीज साफ साफ प्रतीत होता है कि इतने सारे लव जिहाद के केस आने के बाद भी हमारी हिंदू समाज की लड़कियां उसी जाल में फंसी जा रही हैं। यस यस नो नो। हाय अभी कैसा फीलिंग है आपकी? बहुत अच्छा പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ കേട്ടോ। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मोनालिसा भोसले ने क्या किया ना यार अपने साथ। घर वालों ने साथ छोड़ दिया, जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाने के लिए साथ लेके गया था उसने भी साथ छोड़ दिया। जानते हो उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैंने उसको अपनी बेटी माना था। सिर्फ माना नहीं था, मैं मतलब बोलता था कि ये मेरी बेटी ही है, लेकिन आज मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। सोचिए कितने लोगों को उसने तकलीफ दी है और कितना हर्ट किया है। पापा को एयरपोर्ट पे छोड़ के वो फरहान के साथ चली गई। लव जिहाद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइए। हिंदू और मुस्लिमों का कोई भी विवाह नहीं हो, ये बिल्कुल वही है जो कोठे पे उनको धर्म से कोई लेना देना। देखो इन मैडम का शब्द देख रहा हूँ कि कोठे पे बैठने वाली ही ऐसा करती हैं। देखो मैं हिंदू हूँ और ऑफ कोर्स मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारे समाज की लड़कियां मुस्लिम धर्म को अपनाएं। ठीक है, सबको अपना धर्म प्यारा है और मैं कभी नहीं चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि आई एम सपोर्टिंग हर, नो आई एम नॉट सपोर्टिंग मोनालिसा, राइट। लेकिन मेरे को एक चीज समझ नहीं आती कि अगर गरीब शादी करे तो ये सारे के सारे लव जिहाद का नाम देते हैं। कुछ दिन पहले ही अभी बीजेपी के महामंत्री रामलाल की बेटी ने फैजान
करीम से शादी करी है, वो भी योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में, तब ये सारे के सारे कहां थे? मतलब अमीरों के लिए कुछ नहीं है भाई, गरीब अगर शादी कर रहा है, मैं भी खुश नहीं हूं। मैं शादी करी तो सीरियसली मैं भले भाईचारे की बात करती हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूं उससे, क्योंकि पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आता। अपना धर्म देखो हमें प्यारा है, हम भाईचारे की बात भले करें, लेकिन ये शादी वादी का मेरे को धर्म परिवर्तन समझ में नहीं आता मेरे को। लेकिन एक चीज से मेरे को प्रॉब्लम है, ये बंदी बोल रही है कि ये कोठे पे बैठने वाली ही ऐसा करती हैं, तो क्या रामलाल की जो बेटी ने शादी करा है तो वो भी कोठे पे थी? मेरा सवाल है। हाँ, तो भाई तुम लोग जिस तरीके से ये दो भेदभाव करते हो ना, इधर गरीब के लिए अलग रूल है, अमीर के लिए अलग है, तो एक आंख से सबको दोनों आंख से बराबर देखो ना। किसी को एक आंख से, किसी को एक आंख से, ऐसा मत करो। अमीर के लिए भी लव जिहाद होना चाहिए, गरीब के लिए भी लव जिहाद होना चाहिए, अगर तुम लोग बोल रहे हो तो। बात तो सही है। तो दोस्तों, जैसे कि आस्थमा और रिधिमा शर्मा कहती है कि मोनालिसा का प्यार है लव जिहाद, तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि वाकई में मोनालिसा लव जिहाद की प्यार में शादी की है? अगर ऐसा है तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो की पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।